नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कहते हैं कि अगर घर में मनी प्लांट लगाया जाए तो घर में धन आगमन में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। लेकिन कई बार घर में मनी प्लांट लगाने के बाद भी पैसों की आवक नहीं बढ़ती और इसका कारण है मनी प्लांट लगाने की गलत दिशा। ऐसे में मनी प्लांट लगाने की सही दिशा क्या है, ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। मनी प्लांट लगाने के बाद भी आर्थिक नुकसान, नहीं बढ़ रहा धन का आगमन। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मनी प्लांट से जुड़े वास्तु नियम। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है माघ का और तिथि है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है आयुष्मान और करण है बालव। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यदि आपने जीवन की यथार्थ की समस्याओं से मुंह मोड़ा तो पिछले दिनों किया गया बुद्धि विलास का काम, यानी बुद्धि विवेक से आपने जो भी काम किया है वो कार्य आपके लिए आक्षेप लेकर के आ सकता है। तो आज आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। गृह कलह की भी स्थिति आज सामने आ सकती है। तरह तरह के आक्षेप भी आज आपको झेलने पड़ेंगे। तो हर प्रकार से मानसिक तौर पर आपको आज तैयार रहना है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी को लाल पुष्प, चमेली का तेल, चांदी का वर्क और अनार का फल अर्पित करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। चलिए, अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों का हल होगा। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी समाप्त होने की स्थिति में आएंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए पहले से काफी बेहतर रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान महादेव की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम कही जा सकती है। तो आज आपको करना ही चाहिए कि भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करें तथा लाल चंदन का एक टुकड़ा जो है भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आप दान करके आएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। चलिए, अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन, आज की तिथि और आज का समय अच्छा कहा जा सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपके परिवार में अपने भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जिसको आपको अपनी सूझबूझ से, समझदारी से बचाने का प्रयास करना चाहिए। कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद ना हो, आपको ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। घर के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनसे अगर आप मार्गदर्शन कर लेते हैं, ऐसी कोई स्थिति भी आती भी है अगर, तो आप उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या, आज का दिन, आज का समय बहुत ही विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्य में रुचि लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के योग आज बन रहे हैं। उसका आपको फायदा बहुत अच्छा मिल सकता है। आज की दिनचर्या में कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है। कोई पुराने इष्ट मित्र जिनसे काफी समय से मुलाकात ना हुई हो, उनसे मिलने का संयोग बन सकता है। कोई पुराना रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है।
क्रोध आपको बहुत ज्यादा विशेष तौर पर आज प्रभावित करेगा, तो अपने क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि चावल उबाल करके उसमें थोड़ा सा देसी घी और कुछ मीठा चीनी या शक्कर मिला करके कहीं खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए रखते हैं ये चारा, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। समय व्यर्थ में ना गंवाएं। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और कैसी है उनके सितारों की चाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन संबंधी कुछ असुविधा का संकेत करती है। पिता से किसी बात पर कहासुनी हो जाए, वाद विवाद हो जाए या फिर कोई वाहन संबंधी चोट चपेट, एक्सीडेंट या दुर्घटना की स्थिति सामने आ सकती है। तो आज की दिनचर्या में थोड़ा सा आपको सचेत रहना है अपने पारिवारिक मसलों में भी, और जब आप वाहन का प्रयोग कर रहे हो तो भी। पिता के साथ आज कुछ असुविधाजनक समय आपका बीत सकता है, ऐसे संकेत मिलते हैं। फिर भी दिन इसके अलावा शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ अपने हाथों से गाय को खिला करके घर से निकलिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता मत दिखाइए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों को काम को नजरअंदाज करने पर समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण की कोशिश कर रहे हैं तो आपको असफलता मिल सकती है। दिन संतान के लिए शुभ फलदायी कहा जा सकता है और आर्थिक लाभ भी आज की दिनचर्या में आपको मिलेगा। आज के दिन में मित्रता का परीक्षण होगा। आपको अपने मित्रों की आवश्यकता पड़ सकती है, आप उनसे उनका सहयोग मांगे तो आज आपको पता चल सकता है कितने लोग आपके सहयोग में, आपके पक्ष में आते हैं और कितने लोग नहीं आते। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है। साथ ही साथ घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेकर के दिन आरंभ करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिए। चलिए आप देख लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक साधन के लिए किसी की मदद लेनी आपको पड़ सकती है। आज कुछ आर्थिक समस्याएं आ जाए तो आपको किसी से आर्थिक सहायता लेनी पड़ जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। परंतु आजीविका के क्षेत्रों में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आपको मदद प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ी सावधानी से ही कोई बहुत बड़ा कार्य आज पूरा हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की रुकावट से तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुख में रहने वाला है। मित्रों व अपने साथी का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कोई पुराना रोग उभर करके आपको दोबारा परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन की यदि आपको आदत है तो व्यसनों का त्याग कर दें, तो स्वास्थ्य में भी आपको लाभ मिल जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय व पशु पक्षियों को चावल आप खिलाते हैं, उबले चावल अगर भोजन के तौर पर, अन्न के तौर पर उनके समक्ष रखते हैं तो आपके हित में होगा। निवेश अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। निवेश के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए हितकारी नहीं है। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज सारे कार्य आसानी से कर लेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आज ये दिन बहुत अच्छा लाभदायी नहीं कहा जा सकता है। जितना आप लाभ की उम्मीद लगा करके बैठे हैं शायद उतना लाभ आपको ना मिले। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल आज बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जो उपाय बताता हूं इसको करके आप घर से निकलें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। करना यह है कि एक छोटा सा सूती लाल कपड़ा ले लीजिए, एक कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए और इसमें 1 या 2 चम्मच सौंफ डाल करके अपने बेडरूम में, अपने बेड के ऊपर रख करके, शयन कक्ष में रख करके तब आप घर से निकलें। जितनी भी नकारात्मकता आज की दिनचर्या में आपके आसपास आने वाली है या जो आपके साथ कैरी कर रही है, चल रही है, उससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। आपके विशेष कार्यों में कोई अवरोध आ जाए, कोई बाधा आती है तो उससे मन को निराश मत करिए। चलिए अब बारी है मकर राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए उनका आज का दिन।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित रह सकते हैं। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना आपके लिए बन रही है। अपनी स्थिति को बनाए रख पाना, आपका जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्थिति है, इस स्तर को मेंटेन कर पाना, अपना सोशल लाइफ मेंटेन कर पाना आज थोड़ा सा कठिन, मुश्किल हो सकता है। और उसके साथ साथ वैवाहिक संबंधों में भी तनाव रहेगा। तो आज बहुत सावधानी से अपने खासतौर पर दाम्पत्य जीवन को, दाम्पत्य संबंधों को निभाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए महादेव की पूजा आराधना करें और लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाते हैं, ललाट पर धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मत बनाइए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहेगी, जिससे शीघ्र ही सुलझने की उम्मीद नहीं दिखाई देती है। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए आपको व्यावसायिक सेवाएं भी लेनी पड़ सकती हैं, यानी आपको धन लाभ कुछ अधिक मात्रा में अच्छी स्थिति में हो जाए। अब उस पैसे को आगे कहां किस प्रकार से प्रयोग में लेना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इसके लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सहायता भी, उनकी सर्विसेज भी लेनी पड़ सकती हैं। इस समय पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है। हनुमान मंदिर में लाल चंदन का दान करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग आज बन सकते हैं। दिन बहुत ही शुभ है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों के लिए शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में भी सुधार आने की स्थिति आपके लिए दिखती है, बनती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए यदि संभव हो जाए तो आपको एक समय का व्रत करना चाहिए और एक समय भोजन करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और जब आप व्रत करें तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना आज की दिनचर्या में आप जरूर करें। मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का हाल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे मनी प्लांट से जुड़े वास्तु नियम। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट को अक्सर इस मान्यता, इस धारणा के साथ घर में लगाया जाता है कि मनी प्लांट लगाने से जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, मनुष्य की, परिवार की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है, वो दूर हो जाती है। लेकिन कई बार दिशा गलत होने के कारण हम ये नहीं जान पाते कि मनी प्लांट आर्थिक लाभ देने की जगह पर आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार मनी प्लांट गलत दिशा में या किस प्रकार अगर गलत प्रयोग किया जाए तो मनी प्लांट आपको नुकसान दे सकता है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों घर की दीवारों के सहारे जो हम लोग बेल बूटियां चढ़ाते हैं, लताएं जो दीवारों पर चढ़ाते हैं, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए दीवारों के सहारे। वास्तु में इसे बहुत ज्यादा गलत क्यों माना गया, वास्तुशास्त्र के विरुद्ध इसे क्यों माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट का पौधा घर में लगाने से घर में धन का आगमन बढ़ता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, इजाफा होता है। ऐसी मान्यता के कारण बहुत से लोग अपने घरों में मनी प्लांट का पौधा आपको लगाते हुए दिख जाएंगे। लोगों के यहाँ बड़ी बड़ी लताएं लगी हुई दिख जाएंगी। लेकिन मनी प्लांट को लगाने के बाद भी धन आगमन में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि कई बार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपकी अपनी जो सेविंग्स हैं वो जाने लगती हैं या फिर आपके अपने व्यापार में जो धन आगमन का मार्ग है वो बाधित हो जाता है। इसका कारण वास्तुशास्त्र में बताया गया है और इसमें आपके घर में गलत दिशा में लगा हुआ मनी प्लांट, उसकी बहुत बड़ी भूमिका, उसका रोल सबसे बड़ा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर पौधे के लिए एक विशेष दिशा निर्धारित है। अगर उचित दिशा में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं
तो वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उस परिवार को, उस व्यक्ति को मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर गलत दिशा में वृक्षारोपण कर दिया जाए तो लाभ की बजाय नुकसान भी उसी मात्रा में, उतनी ही बड़ी मात्रा में होने लगता है, क्षति बहुत ज्यादा होती है। वास्तु विज्ञान में मनी प्लांट का पौधा लगाने के लिए आग्नेय की दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा को सर्वोत्तम माना गया है। साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो मनी प्लांट के लिए सबसे उचित दिशा बताई गई है। आग्नेय दिशा के देवता भगवान गणेश जी हैं और ग्रहों में इसके प्रतिनिधि ग्रह जो हैं वह शुक्र देव बनते हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं और शुक्र जो है वह सुख समृद्धि का कारक ग्रह होता है। बेल और लता का कारक शुक्र होता है, इसलिए आग्नेय दिशा में मनी प्लांट लगाने से इस दिशा का सकारात्मक प्रभाव आपको और परिवार को प्राप्त होता है, जो उसकी शुभत्व है उसमें और वृद्धि होती है। अगर इसी के स्थान पर आप किसी गलत दिशा में इसको लगा दें, खासतौर पर अगर आप ईशान इत्यादि कोण में लगा दें, तो निश्चित ही इसके आपको बहुत भयावह परिणाम मिल सकते हैं, बहुत बड़ी क्षति मिल सकती है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। मनी प्लांट के लिए सबसे नकारात्मक दिशा अगर वास्तुशास्त्र में कुछ बताई गई है तो ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा को माना गया है। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने पर धन वृद्धि के बजाय आर्थिक नुकसान हो सकता है। ईशान का प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति है और शुक्र और बृहस्पति आपस में शत्रुवत संबंध रखते हैं, क्योंकि एक तो देवताओं के गुरु हैं, वो गुरु ग्रह बृहस्पति हैं, और जो शुक्राचार्य थे जिनके कारण शुक्र नाम पड़ा, वह शुक्र ग्रह जो है वो राक्षस के गुरु हैं। तो इस वजह से आपस में विरोध होने से, एक दूसरे के अति शत्रु होने के कारण अगर आपने एक गलत दिशा का पौधा गलत दिशा में लगा दिया तो निश्चित ही उसके नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शुक्र से संबंधित चीज इस दिशा में यानी ईशान कोण में होने पर हानि हो सकती है, इसीलिए इस स्थान पे किचन भी रखने से मना करते हैं, क्योंकि किचन का भी स्थान अगर आग्नेय कोण है तो उसके भी स्वामी शुक्र होते हैं। इस वजह से अगर आप ईशान कोण में किचन बनाते हैं तो भी परिवार में नाना प्रकार के नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा के लिए सबसे उत्तम तुलसी का पौधा होता है, इसलिए ईशान में मनी प्लांट लगाने की बजाय अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर में अधिक से अधिक लगाएं, खासतौर पर ईशान कोण में लगाएं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अन्य दिशाओं में मनी प्लांट का पौधा लगाने पर इस प्रकार के नुकसान के प्रभाव जो होते हैं कम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आप पूरे घर में लगाइए, किसी भी दिशा में लगाइए, लेकिन ईशान कोण में लगाने से बचना चाहिए। ये तो बात रही मनी प्लांट की। आपने अक्सर देखा होगा लोग अपने घरों में दीवार के सहारे बेल और लताओं को चढ़ाते हैं, बूटियों को चढ़ाते हैं। तो वास्तुशास्त्र इनके बारे में क्या कहता है, ये अब ये भी जान लेते हैं। अगर आप अपने घर को सजाने के लिए घर की दीवारों के सहारे बेल और लताओं को चढ़ाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर की दीवार के सहारे बेल और लताओं का चढ़ना बताता है कि आपके शत्रु धीरे धीरे बलवान होते रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेल और लताओं को घर के मुख्य द्वार पर लगाना भी वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ फलदायी नहीं माना जाता है। मत्स्य पुराण में वास्तुशास्त्र एवं उसके प्रभाव का उल्लेख मिलता है। वास्तु विज्ञान ये बताता है कि बेल और लताओं पर शुक्र का प्रभाव होता है। इन्हें घर के दक्षिण पूर्व भाग में खाली स्थान में ही लगाया जाना चाहिए। पेड़ या किसी अन्य चीजों के सहारे इन्हें ऊपर चढ़ाया जा सकता है, पेड़ के सहारे, ना कि दीवार के सहारे। इस दिशा में सुगंधित पुष्प भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इनका कारक ग्रह भी शुक्र ही होता है। आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व में इन्हें लगाना शुभ फलों में वृद्धि करता है। लताओं को भी मनी प्लांट की तरह उत्तर पूर्व में नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के नियम व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बेल और लताओं के सहारे विषैले जीव जंतु घर में पहुंच करके घर में रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान, क्षति पहुंचा सकते हैं। संभवतः इसलिए वास्तु विज्ञान में बेल और लताओं को दीवार के सहारे ऊपर चढ़ाना अशुभ बताया गया है। दूसरा कारण यह है, कहते हैं कि किसी भी प्रकार के भारी वृक्ष का या बेल और लताओं की छाया जो है प्रवेश द्वार पर 3 पहर से ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए। इससे आपके घर में जो धन आगमन का मार्ग होता है वह अवरुद्ध हो जाता है, यानी लक्ष्मी के आगमन का जो रास्ता है
वह बाधित हो जाता है। उसका कारण यह है कि अगर वहां पे निरंतर छाया रहेगी, 3 पहर से ज्यादा छाया रहेगी, सूर्य की रोशनी आएगी ही नहीं, तो नमी के कारण वहां पर नकारात्मकता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जब भी आप दरवाजा खोलेंगे, आएंगे जाएंगे, तो सिर्फ आपके घर में नेगेटिविटी ही एंटर करेगी, शुभता का कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो इस कारण से भी ये भी एक व्यवहारिकता है जिसके कारण वास्तुशास्त्र बेल बूटियों को दीवारों के सहारे, मुख्य प्रवेश द्वार पर और दीवारों पर चढ़ाने से मना किया जाता है। बड़े और भारी वृक्षों की छाया भी प्रवेश द्वार पर इसी कारण से मना की गई। और अब एक कॉलर हमारे साथ सुधीर जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। सुधीर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बताया मनी प्लांट के लिए, मनी प्लांट के भी पौधे अलग अलग तरीके के होते हैं, तो किस तरीके का मनी प्लांट जो होना चाहिए जो हमारे घर में लगना चाहिए? और दूसरा ये है कि राशि के अनुसार क्या कोई ये है कि कौन मनी प्लांट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? जी देखिए, वृक्षारोपण में राशि का महात्म बताया गया है, लेकिन मनी प्लांट के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मनी प्लांट के लिए दिशा का महात्म होता है। जहां तक आपने उसकी प्रकृति के बारे में पूछा, उसमें भी कई सारे अलग अलग प्रकार हैं। तो किसी भी प्रकार का मनी प्लांट जो घरों में लगाया जा सकता है, जो लगाया जाने वाला होता है, अमूमन वही प्रचलन में है, वही घरों में लगता है, वही दिखता है। बाकी जो है वो प्रयोग में आपको दिखेंगे ही नहीं, जो व्यवहारिकता में नहीं है। तो जो मार्केट में उपलब्ध है, जो लोगों के घरों में लगा हुआ है, वो आप ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आप ईशान कोण में ना लगाएं, ईशान कोण को छोड़ करके आप घर में किसी भी कोने में लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया मनी प्लांट के बारे में, लेकिन अक्सर हम घरों में देखते हैं कि तुलसी के पौधे भी लगाए जाते हैं, और मनी प्लांट और तुलसी के पौधे अगर एक साथ लगा दिए जाएं घरों में तो उसका क्या महत्व होता है? जी बिल्कुल, देखिए मनी प्लांट तो व्यवहारिकता है, लेकिन तुलसी जो है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही विशेष पौधा होता है, जिसकी हम सिर्फ स्थापना ही नहीं करते हैं, उनकी सेवा माता स्वरूप में की जाती है। उनकी पूजा आराधना करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में है। बहुत सारे नियम, बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जो तुलसी देवी के समक्ष ही किए जा सकते हैं, और उनकी अगर उपस्थिति उस पूजा में, उस साधना में ना हो तो वह अनुष्ठान ही अधूरा माना जाता है। तो भगवान शालिग्राम भी अधूरे माने गए हैं तुलसी के बिना। तुलसी की जो भूमिका है, या तुलसी का अगर हम गुण की बात करें, तुलसी का इतना महात्म जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया, वह महात्म सिर्फ तुलसी के अपने औषधीय गुण के कारण ही माना जाता है। तो तुलसी में इतनी प्राकृतिक क्षमता है, इतने गुण हैं कि अगर तुलसी का पौधा सिर्फ घरों में लगा दिया जाए तो घर में पनपने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है वह काफी मात्रा में, वह तुलसी के पौधे के शुभत्व के कारण उससे निकलने वाली जो शुभ ऊर्जा है उस प्रभाव से ही समाप्त हो जाती है। तो तुलसी का पौधा तो हर परिस्थिति में हमारे लिए ग्राह्य है, पूज्य है। लोग पूछते हैं कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं जवाब ये देता हूँ कि तुलसी का पौधा आप अपने घर में जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सकें, जहां आपको जगह मिल जाए वहां आप लगा दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुलसी के पौधे के साथ बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर हम लोग सुबह उठते हैं, नहाए नहीं होते हैं, आप कहीं से आसपास से जा रहे हैं, अगर आपका स्पर्श भी अशुद्धता में तुलसी के पौधे में हो जाएगा तो आप अनुभव करेंगे कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो इस कारण से तुलसी की पूजा करने का विधान है। तुलसी को साफ सफाई के बाद ही आपको स्पर्श करना चाहिए। जब आप स्वच्छ हो, नहा धो चुके हो, तब आप उसमें जल अर्पित करें। संध्या के समय में आप वहां पर अगर दीपक जलाते हैं तो ये आपका सौभाग्य जो है ये जागृत करता है। सौभाग्य जागृत करने वाला ये एक फल बताया गया, ये प्रयोग हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। वास्तुशास्त्र में नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठने के बाद सबसे पहला दर्शन तुलसी देवी का करता है तो रोज समझ लीजिए कि स्वर्ण दान के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा विधान बनाया गया, वास्तु के अनुसार ऐसा विधान बनाया गया कि घर के ब्रह्मस्थान में तुलसी का चौरा रखने का नियम था। आप पुराने घरों में देखेंगे तो आंगन खुले हुआ करते थे, उसमें धूप आती थी, हवा रोशनी मिलती थी और वहां पर तुलसी का पौधा होता था। वहीं परिवार की महिलाएं जो है रोज तुलसी देवी को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करती थी, उनका आरती और वंदन करती थी। अगर ऐसा विधान कोई व्यक्ति बना सकता है तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।